देखिए वो 27 से पहले आए या ना आए, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने हम लोगों को बड़ा ढाढ़स भी बधाया कि धैर्य रखिए, वक्त है, ये कुहासा है, कुछ दिनों में छट जाएगा। और हमें जमानत नहीं मिली, हम जेल से नहीं बाहर आए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्देश होगा वो चाहेंगे तो हमें जेल से लड़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे, वो जेल में रहेंगे तब भी, जेल में बाहर रहेंगे तब भी, और भारी अंतर से उनकी जीत भी होगी। जो भी व्यक्ति प्रताड़ित होगा, चाहे वो किसी पार्टी का सदस्य हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो विश्वकर्मा हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे जिस भी बिरादरी का व्यक्ति, चाहे एससी हो, अगर वो प्रताड़ित होगा तो समाजवादी पार्टी के नेता का ऐलान है कि समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। तो अपना झंडा कहीं जलवा देंगे, कहीं धरना प्रदर्शन। अब देखिए कुछ बचा नहीं है इनके पास, कोई मुद्दे नहीं है इनके पास। महिलाओं से उन्होंने पूछा कि आप किस उद्देश्य से इसमें धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं, हमें पैसा दिया गया, हम इसी तरीके था, ये झंडा हमको दे दिया गया और भाजपा का झंडा लेके चल रही है। सही है कि एक लीडर जिसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हों और जो 5 साल से ये विधानसभा में कहीं जो चाहता हो वही दबा देता है गरीबों को, चूंकि वो गरीबों के नेता है, दलितों के नेता है, अल्पसंख्यकों के नेता। एक दूसरा मुद्दा जो कि महिला बिल आरक्षण के लिए, इसको लेकर के हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। क्या वजह रही कि लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी विरोध कर दिए, ये कर दिए, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो पाए? मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव ने तो 2023 में महिला बिल का समर्थन किया था, 33% आरक्षण की बात कही थी उन्होंने, सदन में सीधे इसका समर्थन किया था, तो बिल पास भी हो गया था। पास ही नहीं हुआ तो वो कानून भी बन गया। आज क्या जरूरत होगी इसमें संशोधन की? हमारे नेता ने कहा कि आप जनगणना करा लीजिए, जाति जनगणना करा लीजिए, जाति जनगणना के आधार पर जिसका जितना हिस्सा बनता है महिलाओं का, 33% आरक्षण की बात हम भी करते हैं। 33% में कितनी सामान्य महिलाएं आती हैं, कितनी ओबीसी की आती हैं, कितनी दलित की आती हैं, सबका अलग अलग आरक्षण कर दिया जाए, उसके हिसाब से उनकी सीटें निर्धारित कर दी जाएंगी। हम इसके पक्ष में हैं। आप किसी तथ्यों को छुपा करके गुमराह करने के लिए, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि देश के अंदर कितनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इन तमाम सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप एक फर्जी बिल सदन के अंदर लाते हैं और उस पर चाहते हैं कि ये सदन में ये बिल पास हो जाए। आपके भी तो समर्थक साथी रहे, आप सरकार चला रहे हो, आपको क्यों नहीं बहुमत मिला? मैं तो कहना चाहता हूं कि ये बिल नहीं गिरा, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था। सरकार गिर गई है, ऐसे मुद्दे पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था। सरकार को भंग कर देना चाहिए था लोकसभा कि अब हम इससे हटते हैं, आज हमारी हार हो गई। बहुत बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी की। और रही बात, हमारे नेता 33% आरक्षण के महिला बिल के समर्थन में है, लेकिन जातिवार जनगणना हो जाए, उसके बाद जाति के आधार पर सबको आरक्षण मिल जाए। 10% आरक्षण सामान्य को मिला, हमारे नेता ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन उस 10% में आप निर्धारित तो कर दीजिए कि कितनी उनकी महिलाएं रहेंगी। ओबीसी 27% है, उसकी कितनी महिलाएं रहेंगी, और जातिवार जनगणना कर लीजिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी हिसाब से सारी जातियों में आरक्षण दे दीजिए। हम इसके पक्ष में हैं, ये हमारे नेता ने कहा। सरकार तो हार गई है मित्र, सरकार के पास कुछ बचा नहीं है। बस अखिलेश जी विरोध कर दिए, उनका झंडा जलाया गया, आपने देखा। ये गंदे लोग हैं जो किसी पार्टी का झंडा जलाते हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, किसी पार्टी का झंडा उसका सिंबल होता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। किसी का झंडा जलाने का किसी को हक नहीं है। आप किसी का पुतला फूंक दो लोकतंत्र में, किसी के खिलाफ आप संवैधानिक तरीके से उसका विरोध करिए। झंडा जला करके क्या चाहते हैं कि हमारा मनोबल हमारे कार्यकर्ताओं का गिरा देंगे, हमारा वोट बैंक आप किसका देंगे? बढ़ गया हमारा। क्या लगता है आपको, किसके संकेत पर ऐसा किया गया? अब माननीय जो सत्ता में बने हुए लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, अब ये तो चाहेंगे ही ना कुछ उपद्रव होना चाहिए, तो अपना झंडा कहीं जलवा देंगे, कहीं धरना प्रदर्शन। अब देखिए कुछ बचा नहीं है इनके पास, कोई मुद्दे नहीं है इनके पास। हाँ, अभी मैं देख रहा था, मीडिया के साथी बोल रहे थे, महिलाओं से उन्होंने पूछा कि आप किस उद्देश्य से इसमें धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं, हमें पैसा दिया गया, हम इसी तरीके था, ये झंडा हमको दे दिया गया और भाजपा का झंडा लेके चल रही थी। तो ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं देश के अंदर। अभी आप कल मिल करके आए हैं एमपी साहब और वर्तमान विधायक रमाकांत यादव जी से, क्या संदेश रहा इस बार उनका? देखिए माननीय विधायक जी जेल में स्वस्थ हैं, बीच में कुछ उनको परेशानियां हुई थी, तो जिसकी वजह से उनका MRI टेस्ट भी करवाया गया था। अब 3 साल 8 महीने से ज्यादा हो गए, और जिस तरीके की व्यवस्था एक विधायक को जेल के अंदर मिलनी चाहिए, जो जेल मैनुअल है उस हिसाब से तो उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही जेल के अंदर। अब रही बात
राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर वो कोई सुविधाएं हमें नहीं दे रहे हैं, सरकार के दबाव में सुविधाएं नहीं दे रहा जेल प्रशासन, तो हम उसमें बहुत कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए कि भाई वो जेल के अंदर है। बाहर रहते तो हम कुछ करते भी, लेकिन अब हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा है, जल्द ही हो सकता है वो माननीय न्यायालय के आदेश से बाहर आ जाए। बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं, इतने दिनों से लड़ाई चली रही है, फर्जी मुकदमे के तहत जेल में डाला भी इससे पहले आ सकते हैं, ऐसा उम्मीद किया देखिए वो 27 से पहले आए या ना आए, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने हम लोगों को बड़ा ढाढ़स भी बधाया कि धैर्य रखिए, वक्त है, ये कुहासा है, कुछ दिनों में छंट जाएगा, फिर सूरज निकलेगा, फिर उजाला होगा, और धैर्य से काम लीजिए, पार्टी को मजबूत करिए, पार्टी के साथ लगे रहिए, और सबका हिसाब होगा आने वाले दिनों में। जो जो आपकी क्षतियां हुई उसकी प्रतिपूर्ति भी होगी, और अगर हमें जमानत नहीं मिली, हम जेल से नहीं बाहर आए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्देश होगा, वो चाहेंगे तो हमें जेल से लड़ाएंगे, चाहेंगे तो किसी परिवार से के व्यक्ति को लड़ाएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे, वो जेल में रहेंगे तब भी, जेल में बाहर रहेंगे तब भी, और भारी अंतर से उनकी जीत भी होगी, क्योंकि ये फूलपुर पवई की आवाम आज भी उनको बहुत चाहती है। मैंने वो दिन देखा है जब 6 लेन पर उनका पेशी के लिए लाया गया था, मैंने कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू देखे थे मित्र। और ये सही है कि एक लीडर जिसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हों, और जो 5 साल से ये विधानसभा में कहीं जो चाहता हो वही दबा देता है गरीबों को, चूंकि वो गरीबों के नेता है, दलितों के नेता है, अल्पसंख्यकों के नेता है, बहुत सारे हमारे गरीब भी प्रताड़ित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी हैं, MLC और प्रतिनिधित्व करने वाले कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत सारे गरीबों को प्रताड़ित किया है, उनकी आवाज भी हम तक आती है, लेकिन हम मजबूर हैं कि शासन प्रशासन के दबाव में हमारी सुनी नहीं जाती है, हमारे नेता जेल में है, तो वो जो प्रताड़नाएं बहुत प्रताड़नाएं झेल रही फूलपुर की आवाम, सबका हिसाब बराबर कर देगी। और ये मैंने उन बुजुर्गों की आंखों में आंसू उस दिन देखे थे 6 लेन पर, जो बहुत मजबूत लोग थे, साहब के बड़े मजबूत लोग थे, नौजवानों की आंखों में हमने आंसू देखा था। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि उनका अपने नेता के प्रति जो प्रेम है वो और बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, और इस सिंपैथी उनके साथ जुड़ी हुई है। और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा, फूलपुर के अंदर रमाकांत यादव का होगा, और पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का दबदबा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।